Hi, I'm Ritika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Study Center. This is the part 3 of our chapter Should Wizard Hit Mommy? So let's begin with it. बट डैडी वॉट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो यहाँ पे आपको पता है अभी तक जैक ने अपनी बेटी को स्टोरी सुना दी है और उन्होंने स्टोरी एक बुरे नोट पे एंड की है जहां पे रॉजर स्कंक की स्मेल चेंज नहीं होती और वही उसकी बैड स्मेल जो है रह जाती है। तो जो को ये स्टोरी की एंडिंग जस्टिफाइड नहीं लगती उसे लगता है कि स्टोरी में कुछ और होना चाहिए था कि इस तरीके से स्टोरी की एंडिंग जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि अब रॉजर स्कंक के फ्रेंड्स जो है उसको इग्नोर करेंगे, फिर से कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा नाराज हो जाती है अपने फादर से और बोलती है कि अब बाकी के लिटिल एनिमल्स का क्या होगा, कि कोई अब खेलेगा नहीं क्या स्कंक के साथ, कि उसकी स्मेल तो चेंज नहीं हुई तो सारे फ्रेंड्स तो अब छोड़ के चले जाएंगे। तो वो अपने फादर से पूछती है। No, because eventually they got used to the way he was and did not mind at all. तो फादर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि स्कंक की सबको आदत हो जाती है। अब इवेंचुअली सब लोग जो है उसके यूज टू हो जाते हैं, सारे स्कंक को जान जाते हैं उसकी स्मेल के साथ और उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और दोबारा से सारे खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे वो इवेंचुअली वाले वर्ड को कैच नहीं कर पाती जो, और पूछती है व्हाट इज इवेंचुअली। तो उसके फादर बोलते हैं इन अ लिटिल वाइल, कि इवेंचुअली का मतलब होता है कि इन अ लिटिल वाइल, के थोड़े टाइम के बाद स्कंक के फ्रेंड्स को उसकी आदत हो जाती है उसके स्मेल की और फिर कोई कंप्लेन नहीं करता, सारे खुशी खुशी स्कंक के साथ खेलते हैं। दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी। अब यहाँ पे जो बोलती है कि मॉमी तो बहुत ज्यादा स्टूपिड थी। इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस। तो फादर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, मदर स्टूपिड नहीं थी, कि मदर ने तो सही काम किया, ठीक है। And believed from her expression that she realized she was defending his own mother to her। ठीक है। अब यहाँ पे फादर जो है थोड़ा बात पे एम्फेसाइज करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैक जो स्टोरी सुना रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने बचपन के कुछ एलिमेंट्स उस स्टोरी में ऐड ऑन कर रहे हैं, कि हो सकता है बचपन में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जहां पे उन्हें बहुत ज्यादा इग्नोर्ड फील किया, उन्होंने इग्नोर्ड फील किया हो, या उनके साथ कोई खेलता ना हो, या कोई भी चीज रही होगी जैक के साथ। तो वही वो उनकी बचपन की कुछ ह्यूमिलिएशंस हैं, कुछ उनकी बातें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं बचपन की जो उन्होंने अपनी स्टोरी में ऐड ऑन कर दिए हैं और वही वो अपनी बेटी को सुना रहे हैं। तो यहाँ पर जैक डिफेंड करने लग जाते हैं कि जैसे वो अपनी मदर को डिफेंड कर रहे हो, ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मदर ऐसा नहीं करती, मदर बहुत प्यार से संभालती है स्कंक को और मदर बहुत सही काम करती है, मदर कोई गलत काम नहीं करती। लेकिन जो के अकॉर्डिंग तो मदर ने गलत किया, कि मदर ने अपने बेटे की स्मेल को वही बुरा वाली स्मेल रखे रखे रहने दी, तो वो तो गलत किया। जो के ओपिनियन में मदर गलत है यहाँ पर, लेकिन फादर समझाते हैं कि मदर गलत नहीं होती। Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap। अब जैक क्योंकि स्टोरी सुना चुके हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अब पिल्लो में अपना सिर रखे और सो जाए। He adjusted the shade so not even a crack of day showed and tiptoed to the door। फिर वो उसके बाद कर्टेन्स जो है एडजस्ट कर देते हैं ताकि कोई भी सनलाइट या कोई भी रोशनी अंदर तक ना आए और वो आराम से सो पाए जो, ठीक है। फिर उसके बाद फादर चले जाते हैं, एडजस्ट करते हैं उसको और डोर की तरफ चले जाते हैं। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, ये सोचते हैं कि वो बस अभी नखरे ही कर रही होती है, वो बस प्रिटेंड कर रही होती है कि वो सो गई है जबकि वो सोई नहीं होती। बट वेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। लेकिन जैसे ही फादर टर्न करते हैं तो जो दोबारा से जंप करने लग जाती है बेड पे अपने, तो फादर देखते हैं टर्न करके, हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट asleep, बॉबीज asleep। तो फादर बोलते हैं कि मैं इससे पहले ही आऊं, तुम जल्दी से सो जाओ क्योंकि तुम्हारा भाई भी सो रहा है, तुम भी जल्दी से जाओ कवर्स के अंदर और सो जाओ। She stood up and bounced gingerly on the springs। ठीक है, लेकिन वो फिर भी चलती रहती है आराम से, वो परेशान करती है अपने फादर को, जैसे बच्चे करते हैं, एनॉय करते हैं अपने पेरेंट्स को, वैसे ही वो एनॉय करने लग जाती है अपने फादर को और बोलती है डैडी। उसके फादर पूछते हैं व्हाट। टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजर्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मॉमी। वो कहती है कि कल मैं चाहती हूँ आप स्टोरी में मुझे यही सुनाओ, कि कल जो आप मुझे स्टोरी सुनाओगे उसमें यही सुनाना कि विजर्ड ने वापस से मॉमी को सर पे हिट कर दिया, राइट ओवर द हेड, कि बहुत जोर से हिट किया मदर को और सर पे हिट किया। नो दैट इज नॉट द स्टोरी। तो फादर बोलते हैं नहीं, ये तो स्टोरी है ही नहीं। द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals and she knew what was right। ठीक है, तो फादर यहाँ पे एड ऑन करते हैं कि स्कंक ऐसा नहीं करता, स्कंक
को पता है उसकी मदर गलत नहीं है। स्कंक समझता है कि सबसे ज्यादा जो प्यार करता है उसकी मदर करती है उसको। ठीक है, लोग तो आपके साथ आज है कल नहीं है, कि कुछ लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कुछ लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी मदर तो आपके लिए हमेशा है, वो तो आपको फिर भी प्यार करेगी। तो स्कंक ये बातों को समझता है और बिल्कुल कंप्लेन नहीं करता, उसके बाद अपनी मदर की बात को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और क्योंकि मदर भी सही होती है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, लेकिन जो को ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं आता, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जो सिर्फ अभी 4 साल की है वो ये बातें नहीं समझ सकती, उसके लिए उसका वर्ल्ड बहुत ज्यादा लिमिटेड है। उसको लगता है उसके दोस्त इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स ही सब कुछ होते हैं, वो अभी नहीं समझती है। लेकिन जैक को अपनी कुछ बचपन की बातें याद है, जहां पर वो अपनी बेटी को समझाना चाह रहे हैं, एक आइडेंटिटी के ऊपर एक लेसन देना चाह रहे हैं जैक, और समझाते हैं कि वन शुड रिटेन वंस आइडेंटिटी, की जो हमारा है हम उसे क्यों बदलने की कोशिश करें। अगर कोई हमें एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो हमें वैसे ही करे जैसे हम हैं। जिस तरीके से हमारी मदर हमको एक्सेप्ट करती है वैसे ही दुनिया को भी एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, तो जैक इस तरीके का लेसन अपनी बेटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझे, लेकिन जो अभी बहुत छोटी है वो नहीं समझ पा रही है, जिस वजह से इनके बीच में आप कह लो कि एक टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जहां पे जो अपनी बात कह रही है, फादर अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है, और जो इस चक्कर में सोती भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद वो बोलती है फादर को कि कल आप मुझे यही स्टोरी सुनाना जो मैंने आपको बोली है, डू इट। ठीक है, she kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complained of springs as she had done hundreds of times before। अब यहाँ पर वो पहले जैसे उसने किया है कि गद्दों पे उछलती है, फिर कंप्लेन करती है कि बाउंसी है बहुत ज्यादा, वो वैसे ही दोबारा से करने लग जाती है। ठीक है, एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, लेकिन इस बार वो कोई भी वो हंसती रही है, क्योंकि उसे स्टोरी की एंडिंग नहीं पसंद आई, तो वो बेड पे उछलती है ना, हंसती है और बस चुपचाप जाके बैठ जाती है। ठीक है, से डैडी, और जिद पे आ जाते हैं कि डैडी आप बोलो कि आप मुझे यही स्टोरी सुनाओगे कल जो मैं आपको बोल रही हूँ। वेल वी विल सी, नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। अब फादर कहते हैं कि चलो कल का कल देखेंगे। अब फादर को भी ऑब्वियस सी बात है, एक बार तो ये छोड़े उनको, एक बार तो काम निपटे उनका, कल की कल देखेंगे। तो फादर बोलते हैं कि वेल वी विल सी, नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, कि आज तो तुम रेस्ट करो और बेड पे रहो, यू आर अ गुड गर्ल। He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the paint can and was stroking and was and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock। अब यहाँ पे वो जैसे ही नीचे जाता है, जैक तो देखता है, नोटिस करता है अपनी वाइफ को, क्लेयर को, कि क्लेयर ने सारे न्यूज़पेपर्स बिछा रखे हैं और पेंट करना स्टार्ट कर दिया है, कैन जो है वो ओपन कर दिया है और पेंटिंग का काम जो है स्टार्ट कर दिया है। और उसने एक ओल्ड शर्ट डाली हुई है अपने हस्बैंड की, एक ओल्ड शर्ट, पुरानी शर्ट डाली हुई है अपने मेटर्निटी स्मॉक के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पेंटिंग कर रही हैं वो, तो कपड़े गंदे होंगे ही, तो वो कोई पुरानी सी शर्ट डाल के पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। वो स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, और अभी चेयर की रेलिंग पे ही, आप कह लो चेयर का जो कॉर्नर होता है उसी पे ही वो अभी पेंट कर रही हैं। Above him, footsteps vibrated and he called, John, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated। ठीक है, ऊपर से जो की फिर से आवाज आने लग जाती है, वो फिर से जंप करना स्टार्ट कर देती है बेड पे। तो फादर उसको चिल्ला के पूछते हैं कि मैं ऊपर आऊं क्या अभी, और तुम्हारी पिटाई होगी अगर मैं ऊपर आया तो यहाँ पर फिर वो रुक जाती है, क्योंकि ऐसे ही होते हैं बच्चे, आप जब तक बच्चे को डराओगे नहीं, थोड़ा सा थ्रेटन नहीं करोगे, तो वो तब तक आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसे ही जो के साथ भी होता है। फादर उसको कहते हैं कि मैं ऊपर आके तुम्हें बताता हूँ, अदरवाइज तुम सो जाओ। तो इतने में जो उनकी बात मान लेती है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। अब क्लेयर भी ये सारी चीजें देख रही है कि फादर गए तो इतनी देर से थे, कि भाई जैक इतनी देर से वहां गए हुए थे स्टोरी सुनाने के लिए, सुलाने के लिए, ना वो सो पाई है और ना ही उन्होंने कोई हेल्प करी है जैक ने उनकी, है ना। तो क्लेयर टॉन्ट वाले वे में बोलती है कि दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, कि काफी लंबी स्टोरी सुना दी तुमने। The poor kid, he answered, and with utter weariness watched his wife labor. The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle situation. Okay? Ugly middle position. And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything.
ठीक है। अब यहाँ पे एंड में क्या होता है कि क्लियर टॉन्टिंग वाले वे में अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि तुमने तो बहुत लंबी स्टोरी सुना दी है। तो यहाँ पे फादर कहते हैं कि पुअर किड, कि वो कि बहुत परेशान किया उनको जो ने, जो सो ही नहीं रही थी, बातें ही नहीं मान रही थी। फिर जैक नोटिस करते हैं कि उनकी वाइफ ने सारा काम कंप्लीट कर दिया है, सारे बेस बोर्ड, सारे रेलिंग, सारे मोल्डिंग्स, कोई भी चीजें वहां पे, केज वगैरह, वुडवर्क, सारा काम कंप्लीट कर चुकी है उनकी वाइफ। हर चीज पे पेंट वो कर चुकी हैं और बस अब फिनिश ऑफ कर रही हैं। तो यहाँ पे जैक अपने आप को एक अगली मिडल पोजीशन में पाते हैं। रीजन क्या है कि वो अपने आप को एकदम फंसा हुआ क्यों फील कर रहे हैं जैक? क्योंकि जैक जिस काम के लिए गए थे वो काम हो ही नहीं पाया। वो गए तो थे अपनी बेटी को सुलाने के लिए, स्टोरी सुनाने के लिए, ना उनकी बेटी सोई है। और जबकि जैक इस बार ट्राई कर रहे थे कि कोई अलग से स्टोरी सुनाए, एक एक लेसन दे, एक मॉरल लेसन उसके लिए रखें, अपने बच्चे के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, उसको एक लाइफ का लेसन अच्छा दें, उसको समझा पाए कुछ अच्छी बातें, ना वो कर पाए हैं। तो जैक अपने आप को एक अगली मिडल सिचुएशन में पाते हैं, जहां पर वो जिस काम के लिए गए थे ना वो कंप्लीट होता है, ना वो स्टोरी समझा पाते हैं अपनी बेटी को, और ना ही अपनी वाइफ की हेल्प करवा पाते हैं। ऑल्दो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो फिर भी सारा काम अकेले करती है। ये बात जो है जैक को थोड़ा वरी करती है, और उनके सारे काम जो है अधूरे रह जाते हैं, इसीलिए वो अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील करते हैं, अगली मिडल पोजीशन में पाते हैं। उनका कुछ मन नहीं करता करने का, ना अपनी वाइफ से बात करते हैं, ना बोलते हैं, ना उन्हें टच करते हैं, कोई उनका काम करने का मन नहीं करता। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ये चैप्टर इधर तक ही था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दो, मैं आपकी क्वेरीज वहां पे अटेंड कर लूंगी। इसके अलावा कोई भी आपके सजेशंस हैं तो प्लीज सजेशंस को पोस्ट करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियोस शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस।